नमस्कार दोस्तों, करियर क्लासेस के इस ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आपके सामने इंडियन जियोग्राफी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर हाजिर हुआ हूं। भारतीय भूगोल के जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से और जो एग्जाम के अंदर पीछे पूछे जा रहे हैं, एसएससी जीडी का जो अपना एग्जाम चल रहा है उसके अंदर पूछे भी जा रहे हैं, और आगे आने वाले जो भी आपके एग्जाम है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे एसएससी लेवल का हो, चाहे यूपीएससी लेवल का हो, चाहे अदर कोई भी इंडिया का कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, तो सभी के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और दोस्तों, ये क्वेश्चन पीछे परीक्षाओं के अंदर जो एसएससी जीडी के जो एग्जाम चल रहे हैं उसके अंदर पूछे भी गए हैं और आने वाले एग्जाम के अंदर पूछे भी जाएंगे, तो आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों, ध्यान से वीडियो को देखना है और लास्ट तक वीडियो में बने रहना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के अंदर शेयर करना है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो करियर क्लासेज ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। और दोस्तों, ये जो पीडीएफ है ये मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है ये डिस्क्रिप्शन के अंदर नीचे दिया होगा, तो टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए और इस पीडीएफ को आप डाउनलोड वहां से कर लेना। तो दोस्तों, आज के क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं आज के मोटिवेशन कोड के साथ। मोटिवेशन कोड है, चलना पड़ता है अंगारों पर इतिहास रचाने को। चलना पड़ता है अंगारों पर इतिहास रचाने को, बिना ताकत झोंके तो एक जरा भी हिल नहीं सकता। संघर्ष ही दिलाता है एक इंसान को मुकाम उसका, बिन मेहनत के कोई फल मिल नहीं सकता। तो दोस्तों, ये है मोटिवेशन कोड। तो अब शुरुआत करते हैं आज के जियोग्राफी के मोस्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, यूट्रोफिक झील की क्या विशेषता नहीं है? यूट्रोफिक झील की विशेषता नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा सी, कि उसमें प्राथमिक उत्पादकता कम पाई जाती है। यूट्रोफिक झील के अंदर प्राथमिक उत्पादकता है ये कम पाई जाती है, तो ये इस झील की जो है विशेषता नहीं है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस राज्य में भारतीय खगोलीय वेधशाला स्थित है? किस राज्य में भारतीय खगोलीय वेधशाला स्थित है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा सी, जम्मू कश्मीर के अंदर। यानी भारतीय खगोलीय वेधशाला ये जम्मू कश्मीर के अंदर है, तो राइट आंसर इसका सी होगा। तो बात करें तो भारतीय खगोलीय वेधशाला लेह में लेह जो लद्दाख के अंदर है और जम्मू कश्मीर में स्थित है। यह भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान यानी बेंगलोर के द्वारा संचालित है, तो इसका संचालन जो भारतीय खगोल भौतिक संस्थान बेंगलोर है, बेंगलोर के द्वारा इसका संचालन किया जाता है। और कहां पर है ये? जम्मू कश्मीर के अंदर है, ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, हथकरघा व हस्तकला के समूह किस राज्य में सर्वाधिक है? हथकरघा व हस्तकला के समूह किस राज्य में सर्वाधिक है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, उत्तर प्रदेश, यानी यूपी उत्तर प्रदेश के अंदर हथकरघा व हस्तकला के समूह जो है ये सर्वाधिक है। और उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ, लखनऊ है गोमती नदी के किनारे, ये ध्यान में रखना है। तो बात करें तो उत्तर प्रदेश में हस्तकला व हथकरघा के कार्य अभी भी बड़े पैमाने पर किए जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश के अंदर जो हस्तकला और हथकरघा के कार्य है ये बड़े पैमाने पर यानी किए जाते हैं, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना से पहले भारत से सर्वाधिक लिंगानुपात कब रिकॉर्ड किया गया था? 2011 की जनगणना से पहले भारत के अंदर पूछा गया है कि सर्वाधिक जो लिंगानुपात है ये कब रिकॉर्ड किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा सी, 1961। 1961 के अंदर जो है 2011 की जनगणना से पहले 1961 में भारत का जो लिंगानुपात है ये सर्वाधिक रिकॉर्ड जो है इसका दर्ज किया गया था। तो राइट आंसर सी है, ध्यान में रखना है 1961। तो 1961 की जनगणना में भारत का लिंगानुपात 940 था, जबकि 2011 की जनगणना में भारत का लिंगानुपात कितना? 943। तो 1961 की जब जनगणना हुई थी तब भारत का लिंगानुपात था वो था 940, और 2011 की जनगणना के समय भारत का जो लिंगानुपात था वो था 943। नेक्स्ट है, भारत बांग्लादेश मैत्री उद्यान किस राज्य में बनाया जा रहा है? भारत बांग्लादेश मैत्री उद्यान किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो राइट आंसर होगा बी, त्रिपुरा।
भारत बांग्लादेशी जो मैत्री उद्यान है ये त्रिपुरा राज्य के अंदर बनाया जा रहा है। तो दोस्तों त्रिपुरा में भारत बांग्लादेश मैत्री उद्यान बनाया गया है। यह उद्यान दक्षिणी त्रिपुरा के चोट्टा खोला में स्थित है। दक्षिणी त्रिपुरा का एक क्षेत्र है चोट्टा खोला, यहां पर स्थित है और यह उद्यान 20 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। इस उद्यान में इंदिरा गांधी और शेख मुजीबुर रहमान की मूर्तियां भी बनाई गई है। तो इस उद्यान के अंदर इंदिरा गांधी की और शेख मुजीबुर रहमान की जो मूर्ति है ये बनाई गई है। नेक्स्ट है, भारत की अधिकतर खनिज खदानें किस राज्य में स्थित है? भारत की अधिकतर जो खनिज खदानें हैं ये किस राज्य में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा डी, मध्य प्रदेश के अंदर। अधिकतर खनिज जो खदानें हैं ये मध्य प्रदेश राज्य के अंदर स्थित है, ध्यान में रखना है। और मध्य प्रदेश के अंदर कुल खदानें कितनी है? तो दोस्तों कुल खदानें बताई गई है 3108 खदानें हैं। कुल 3108 खदानें हैं। नेक्स्ट है, यदि कोई समुद्री जहाज पश्चिमी तट में कांडला बंदरगाह से यात्रा शुरू करता है, यदि कोई समुद्री जहाज पश्चिमी तट में कांडला बंदरगाह से यात्रा शुरू करता है तो पूर्वी तट पर कलकत्ता पहुंचने में वह किन किन बंदरगाहों पोर्ट ब्लेयर के अतिरिक्त होकर गुजरेगी, पूछा गया है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ए, यानी मुंबई, कोचीन, तूतीकोरिन, एन्नौर और पारादीप। मुंबई, कोचीन, तूतीकोरिन, एन्नौर और पारादीप, इन बंदरगाहों से होकर जो है समुद्री जहाज ये गुजरेगी, ध्यान में रखना है। तो बात करें तो समुद्री मार्ग पर यानी मुंबई, कोचीन, तूतीकोरिन, एन्नौर व पारादीप मुख्य बंदरगाह बने हुए हैं। इन बंदरगाहों से जो है जहाज गुजरेगी। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर अवलोकन कीजिए। निम्न कथनों पर अवलोकन कीजिए कि भारत में कुल 13 बड़े बंदरगाह है। बड़े बंदरगाहों की संयुक्त क्षमता छोटे बंदरगाहों की संयुक्त क्षमता से कम है। तो इन दोनों तथ्यों पर अवलोकन करना है कि कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन है जो गलत है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ए, यानी भारत में कुल 13 बड़े बंदरगाह है। ये कथन जो है ये राइट कथन है और ये दूसरे वाला है ये गलत है। तो ध्यान में रखना है, पहला कथन है राइट, यानी भारत के अंदर कुल 13 बड़े बंदरगाह है। तो राइट आंसर होगा ए। तो बात करें तो भारत के प्रमुख बंदरगाह इस प्रकार से है जो 13 है। पहला है कांडला पोर्ट गुजरात के अंदर है, नवा शेखा महाराष्ट्र, मुंबई बंदरगाह हो गया, मारमागांव बंदरगाह है गोवा, पनाम्बुर बंदरगाह है कर्नाटक के अंदर है, कोचीन बंदरगाह है केरल के अंदर है, पोर्ट ब्लेयर ये अंडमान के अंदर है। और इसके अलावा तूतीकोरिन बंदरगाह तमिलनाडु, बिजांग बंदरगाह आंध्र प्रदेश। तो ये जो कुल भारत के अंदर बंदरगाह है, इन बंदरगाहों के नाम आपको याद रखने हैं और किस राज्य के अंदर या किस क्षेत्र के अंदर है ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस राज्य में पेट्रोलियम केमिकल और पेट्रोकेमिकल निवेश क्षेत्र नहीं है? निम्न में से भारत से किस राज्य में पेट्रोलियम केमिकल और पेट्रोकेमिकल निवेश क्षेत्र नहीं है? तो राइट आंसर होगा ए, असम राज्य के अंदर, भारत के असम राज्य में पेट्रोलियम केमिकल और पेट्रोकेमिकल निवेश क्षेत्र नहीं है। तो ये असम राज्य के अंदर नहीं है, राइट आंसर है ए। तो पेट्रोलियम केमिकल और पेट्रोकेमिकल्स निवेश क्षेत्र गुजरात के अंदर है, ओडिशा, आंध्र प्रदेश व पश्चिम बंगाल के अंदर स्थित है, ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, जादूगोड़ा खदानें किस लिए प्रसिद्ध है? जादूगोड़ा की जो खदानें हैं ये किस लिए प्रसिद्ध है? तो इसका जो राइट आंसर होगा डी, यूरेनियम भंडार के लिए। जादूगोड़ा की खदान है यूरेनियम भंडार के लिए प्रसिद्ध है। और बात करें दोस्तों तो जादूगोड़ा यूरेनियम खदान जो है ये झारखंड के सिंहभूम जो क्षेत्र है, झारखंड के अंदर सिंहभूम क्षेत्र के अंदर है। और वर्ष 1967 यानी 1967 में इस खदान के अंदर खनन शुरू हुआ था, ये आपको ध्यान में रखना है। ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ है। नेक्स्ट है, साहिवाल निम्न में से किसकी नस्ल है? साहिवाल निम्न में से किसकी नस्ल है? तो इसका राइट जो आंसर होगा बी, मवेशी। साहिवाल ये मवेशी की एक नस्ल है। और बात करें तो साहिवाल मवेशी नस्ल है,
यह दुधारू पशुओं की प्रमुख नस्ल है। इसकी शुरुआत पाकिस्तान के पंजाब में साहिवाल जिले से हुई थी। नेक्स्ट है, विशाल कोयला भंडार के लिए प्रसिद्ध अम्बासा नामक स्थान किस राज्य में स्थित है? विशाल कोयला भंडार के लिए जो प्रसिद्ध अम्बासा जो क्षेत्र है ये किस राज्य में स्थित है पूछा गया है। तो राइट आंसर होगा बी, त्रिपुरा। यानी जो त्रिपुरा है, त्रिपुरा राज्य के अंदर विशाल जो अम्बासा क्षेत्र है कोयला भंडार का है ये स्थित है। और बात करें अम्बासा नामक स्थान जो है ये त्रिपुरा के दलाई जिले में स्थित है। ध्यान में रखना है, दलाई जिले के अंदर स्थित है। और भारतीय भौगोलिक सर्वेक्षण द्वारा इस स्थान पर कोयले के विशाल भंडार का पता लगाया गया है। किसके द्वारा लगाया गया है? तो भारतीय भौगोलिक सर्वेक्षण विभाग के द्वारा जो अम्बासा यानी त्रिपुरा के अंदर दलाई जिले के अंदर जो अम्बासा नामक कोयले की खदान है इसका पता लगाया गया है। नेक्स्ट है, अर्नमुला कन्नडी को केरल का जीआई टैग प्राप्त है। तो अर्नमुला कन्नडी क्या है? अर्नमुला कन्नडी को केरल का जीआई टैग प्राप्त है। तो अर्नमुला कन्नडी क्या है पूछा गया है। तो राइट आंसर होगा बी, हस्तशिल्प है। अर्नमुला कन्नडी हस्तशिल्प है और इसे केरल का जीआई टैग प्राप्त है। ये ध्यान में रखना, जीआई यानी विशिष्ट भौगोलिक पहचान होती है जीआई टैग की, तो ये इसे प्राप्त है। तो बात करें अर्नमुला कन्नडी केरल का प्रसिद्ध हस्तशिल्प है। इसमें धातु व कांच के कार्य काफी प्रसिद्ध है। तो धातु व कांच के प्रसिद्ध यानी केरल के कन्नडी के अंदर जो है प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, निम्न में से गलत कथन चुनिए। निम्न में से गलत कथन को चुनिए। तो पहला है भारत में सर्वाधिक जूट मिले पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो ये राइट कथन है भाई, ये राइट कथन है। दूसरा है भारत की अधिकतर जूट मिले सहकारी क्षेत्र में है। भारत की अधिकतर जो जूट मिले है तो ये कथन रॉन्ग है। तो ये कथन जो है ये गलत है। और भारत में उत्पादित अधिकतर ऊन कालीन वर्ग की होती है, ये सही है। और विकेंद्रित ऊन के कारखाने अधिकतर पंजाब में है, ये भी राइट है। तो इसका जो रॉन्ग आंसर होगा बी, रॉन्ग आंसर होगा इसका बी, ये ध्यान में रखना है। तो बात करें तो दक्षिण एशिया में जूट का उत्पादन मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में किया जाता है। इन स्थानों पर जूट के लिए भौगोलिक परिस्थितियां अनुकूल होती है। नेक्स्ट है, निम्न परियोजनाओं पर विचार कीजिए। निम्न परियोजनाओं पर विचार कीजिए। नागार्जुन सागर, निजाम सागर और पोमचापद, यानी इनमें किस प्रोजेक्ट में महाराष्ट्र, कर्नाटक व आंध्र प्रदेश शामिल है? किस प्रोजेक्ट के अंदर महाराष्ट्र, कर्नाटक व आंध्र प्रदेश शामिल है? तो ये पूछा गया है। तो राइट आंसर होगा इसका डी, यानी उपयुक्त सभी। डी, उपयुक्त सभी, यानी इन सभी के अंदर जो है महाराष्ट्र, कर्नाटक व आंध्र प्रदेश शामिल है। तो राइट आंसर होगा इसका डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, यानी नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर बनाया गया है। यह 1967 में कार्यशील हुआ था। तो दोस्तों ध्यान में रखना, जो नागार्जुन सागर बांध है ये कृष्णा नदी पर बनाया गया है और ये 1967 के अंदर कार्यशील यानी ये शुरू हुआ था। निजाम सागर बांध गोदावरी नदी की सहायक नदी मांजरा नदी पर तेलंगाना में बनाया गया है और इस पर 1923 के अंदर कार्य शुरू हुआ था। श्री राम सागर प्रोजेक्ट को पोचामपद प्रोजेक्ट भी कहा जाता है और यह वर्तमान तेलंगाना के निजामाबाद में स्थित है और इसने 1977 से कार्य करना शुरू किया था। और इन तीनों परियोजनाओं में महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश शामिल है। ये बात ध्यान में रखना है। तो गहराई से आप इसे एक बार पढ़ लेना ताकि आपको याद हो जाए। नेक्स्ट है, भारत का केंद्रीय सीसा व सेरामिक अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? भारत का केंद्रीय सीसा सेरामिक अनुसंधान संस्थान किस स्थान पर स्थित है पूछा गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सी, कलकत्ता के अंदर स्थित है। पश्चिम बंगाल की कैपिटल है कलकत्ता। कलकत्ता के अंदर केंद्रीय सीसा व सेरामिक अनुसंधान संस्थान है, ये स्थित है। तो दोस्तों अब बात करें तो केंद्रीय सीसा व सेरामिक अनुसंधान संस्थान पश्चिम बंगाल के कलकत्ता में स्थित है और इस संस्थान की स्थापना अगर आपसे पूछे तो 1950 यानी 1950 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। ध्यान में रखना है कब की गई थी? तो 1950 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किन राज्यों में भारत की मवेशी जनसंख्या 1/3 हिस्सा रहता है?
किन राज्यों में भारत की मवेशी जनसंख्या का 1/3 हिस्सा रहता है? तो दोस्तों राइट आंसर होगा डी, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश। मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश के अंदर है भारत के अंदर मवेशियों का जो है 1/3 हिस्सा रहता है। तो देखो भारत की 1/3 मवेशी जनसंख्या मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, नीसी जनजाति उत्तर पूर्वी भारत के किस राज्य में निवास करती है? नीसी जनजाति है ये उत्तर पूर्वी भारत के किस राज्य में निवास करती है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, अरुणाचल प्रदेश के अंदर। नीसी जनजाति भारत के उत्तर पूर्व के अंदर जो अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर निवास करती है। राइट आंसर है बी, ध्यान में रखना है। तो दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन अब की बार जो है एसएससी जीडी के एग्जाम के अंदर जो है पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों जो ज्यादा नॉर्मल जो क्वेश्चन होते हैं वो क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट आपकी परीक्षा की दृष्टि से, तो गहराई से जो है इसका अध्ययन करना है। तो बात करें अब, तो अरुणाचल प्रदेश की जो मुख्य जनजाति है कौन सी? नीसी, आपातानी, तागिन, तांगासा, सिंगपो, मोरपा, अक्का, शेरदू कपेन, मिसमी, खाम्पती और वांचनो है। तो ये जो मुख्य अरुणाचल प्रदेश की जनजातियां दी गई है, तो इन जनजातियों के बारे में आप एक बार पढ़ लेना। नेक्स्ट है, किरीबुरु मेघाहा तुबुरु की खदानें किस लिए प्रसिद्ध है? किरीबुरु मेघाहा तुबुरु की जो खदानें हैं ये किस लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सी, लोहा अयस्क के लिए। जो किरीबुरु और मेहा तुबुरु की जो खदानें हैं ये लोहा अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। और दोस्तों बात करें तो किरीबुरु और मेहतबुरु ये झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के अंदर स्थित है। ध्यान में रखना, ये जो खदानें हैं दोनों ये झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के माउंटेन रेलवेज में वर्तमान में कितनी रेल लाइंस है? भारत के माउंटेन रेलवेज में वर्तमान में कितनी रेल लाइंस है? तो इसका राइट जो आंसर होगा सी, 5 रेल लाइंस है। 5 रेल लाइंस है, यानी पर्वतीय रेल लाइन व दार्जिलिंग, हिमालय रेलवे, कालका रेलवे लाइन व नीलगिरी रेलवे लाइन, जो ये 3 रेलवे है ये इसके अंदर प्रमुख है, ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे ऊंचा झरना कुंचिकल झरना किस राज्य में स्थित है? भारत का सबसे ऊंचा झरना है कुंचिकल झरना, और यह किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, कर्नाटक राज्य के अंदर। भारत का सबसे ऊंचा झरना है कुंचिकल झरना, और ये झरना जो है ये कर्नाटक राज्य के अंदर स्थित है। तो राइट आंसर इसका सी होगा। और बात करें कुंचिकल झरना कर्नाटक के शिमोगा जिले में स्थित है। कहां पर है? तो ध्यान में रखना है, कर्नाटक का जिला है शिमोगा, शिमोगा जिले के अंदर स्थित है। इसकी कुल ऊंचाई अगर आपसे पूछे तो इसकी ऊंचाई है 1493 फीट। 1493 फीट, यह भारत का सबसे ऊंचा झरना है, ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल के आधार पर महाराष्ट्र का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल के आधार पर महाराष्ट्र का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर होगा बी, अहमदनगर। क्षेत्रफल के आधार पर महाराष्ट्र का सबसे बड़ा जिला है अहमदनगर। और दोस्तों महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले है, इसका कुल क्षेत्र अगर पूछे तो 17,413 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। नेक्स्ट है, बेंत व बांस तकनीकी के अंदर किस स्थान पर स्थित है? बेंत व बांस तकनीकी के अंदर किस स्थान पर स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सी, गुवाहाटी के अंदर। बेंत व बांस तकनीकी के अंदर है, ये गुवाहाटी के अंदर स्थित है। और बात करें तो बेंस व बांस की तकनीकी के अंदर असम राज्य के गुवाहाटी में स्थित है, और इसका उद्देश्य उत्तर पूर्वी भारत में बेंत और बांस के क्षेत्र में वृद्धि करना है। नेक्स्ट है, एकीकृत तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्रोजेक्ट में कौन सी एजेंसी भारत की सहायता कर रही है? एकीकृत तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्रोजेक्ट में कौन सी जो एजेंसी है ये भारत की सहायता कर रही है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सी, WB विश्व बैंक, यानी विश्व बैंक जो एजेंसी है
विश्व बैंक, WB यानी वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक जो एजेंसी है, ये एकीकृत तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्रोजेक्ट के अंदर है भारत की सहायता कर रही है। और बात करें एकीकृत तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्रोजेक्ट है, ये 1992 के रियो में आयोजित अर्थ समिट हुआ था। ये ध्यान में रखना, शुरू कब हुआ? 1992 के अंदर। नेक्स्ट है जोंक, इब, ओंग और तेल नदियां। जोंक, इब, ओंग और तेल नदियां ये किस नदी की सहायक नदियां है? पूछा गया है। जोंक नदी, इब नदी, ओंग और तेल नदी ये किस नदी की सहायक नदियां है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, महानदी की। महानदी की सहायक नदियां है। और बात करें महानदी, ये छत्तीसगढ़ के सिहावा से निकलती है, छत्तीसगढ़ राज्य के सिहावा से निकलती है। और शिवनाथ, मंद, इब, ओंग, जोग और तेलेर इसकी प्रमुख जो है सहायक नदियां है। और महानदी की कुल लंबाई पूछे तो 858 किलोमीटर है, महानदी की कुल लंबाई है। नेक्स्ट है निम्न में से हिमालय के किस क्षेत्र में ऊंचे पर्वत दुर्लभ होते हैं? किस क्षेत्र में जो है हिमालय के जो क्षेत्र है ये ऊंचे पर्वत दुर्लभ होते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा बी, पंजाब हिमालय के अंदर, हिमालय के पंजाब हिमालय क्षेत्र के अंदर ऊंचे पर्वत दुर्लभ होते हैं। तो राइट आंसर बी होगा, यानी पंजाब हिमालय में गंगा मैदान व हिमालय के बीच का स्थान आता है और यह स्थान अपेक्षाकृत समतल है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है भारत की किस चट्टान श्रृंखला को खनिजों का भंडार कहा जाता है? भारत की किस चट्टान श्रृंखला को खनिजों का भंडार कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, धारवाड़ श्रृंखला को। धारवाड़ जो श्रृंखला है इसे चट्टान श्रृंखला जो है, धारवाड़ श्रृंखला, इसे खनिजों का भंडार कहा जाता है। राइट आंसर बी। तो बात करें तो इस श्रृंखला की रचना लगभग 4 अरब वर्ष पूर्व हुई थी और इस श्रृंखला में लोहा अयस्क, मैंगनीज, तांबा, लेड और सोना इत्यादि जो है यहां पे पाया जाता है। नेक्स्ट है भारत की अधिकतर जूट मिलें किस राज्य में स्थित है? भारत की अधिकतर जूट मिलें किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर होगा बी, पश्चिम बंगाल राज्य के अंदर स्थित है। अधिकतर जो जूट मिलें है ये पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। राइट आंसर बी होगा। यदि बात करें तो दक्षिणी एशिया में पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश ये प्रमुख जूट उत्पादक है। पश्चिमी बंगाल और बांग्लादेश प्रमुख जूट उत्पादक है। और दोस्तों बात करें तो जूट उत्पादन पश्चिम बंगाल में केंद्रित होने के कारण इसकी अधिकतर मिलें पश्चिम बंगाल में ही स्थित है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा CSIR यानी वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद संस्थान धनबाद में स्थित है? कौन सा CSIR संस्थान जो है ये धनबाद में स्थित है? इसका राइट आंसर होगा बी, केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान है ये धनबाद के अंदर स्थित है। तो बात करें केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान ये झारखंड राज्य के धनबाद जिले के अंदर स्थित है। झारखंड राज्य के धनबाद जिले के अंदर स्थित है। नेक्स्ट है भारत के कितने राज्यों का वन क्षेत्र उसके कुल क्षेत्रफल के 75% हिस्से से अधिक है? भारत के कितने राज्यों का वन क्षेत्र उसके कुल क्षेत्रफल के 75% हिस्से से अधिक है? तो राइट आंसर होगा इसका बी, 3, यानी कुल क्षेत्रफल के जो बात करें कितने राज्यों का जो वन क्षेत्र है, 3 राज्यों का वन क्षेत्र जो है उसके कुल क्षेत्र से 75% हिस्से से अधिक है। तो राइट आंसर बी होगा। बात करें तो अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड इन 3 राज्यों का जो 75% से अधिक जो भौगोलिक क्षेत्रफल है ये वनों से ढका हुआ है, ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश के किस स्थान को मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है? हिमाचल प्रदेश के किस स्थान को मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बी, खजियार। हिमाचल प्रदेश का खजियार जो स्थान है इसे मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? तो दोस्तों खजियार हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के अंदर स्थित है, ध्यान में रखना है। चंबा जिले के अंदर स्थित है खजियार जो, और यह समुद्र तल से 1920 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है।
यह डलहौजी से 24 किलोमीटर दूर स्थित है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, भारत में किस अधोसंरचना विकास प्रोजेक्ट में सर्वाधिक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप शामिल है? भारत के किस अधोसंरचना विकास प्रोजेक्ट में सर्वाधिक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप शामिल है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, सड़क प्रोजेक्ट के अंदर सर्वाधिक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप शामिल है। तो बात करें तो भारत के कुल सड़क नेटवर्क, यानी भारत में कुल जो सड़क नेटवर्क है ये 66,03,293 किलोमीटर है और यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी नदी पश्चिमी घाट की नदी नहीं है? कौन सी नदी है जो पश्चिमी घाट की नदी नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, पलार नदी। ये पश्चिमी घाट की नदी नहीं है, राइट आंसर होगा डी। तो दोस्तों बात करें, पलार नदी कर्नाटक में नदी पहाड़ी से निकलती है। पलार नदी है कर्नाटक में नंदी जो पहाड़ी है, नंदी पहाड़ी से निकलती है। इसकी कुल लंबाई 348 किलोमीटर है। तत्पश्चात तमिलनाडु से होकर यह नदी बंगाल की खाड़ी में समाहित हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मत्स्य नौचालन एवं इंजीनियरिंग प्रशिक्षण संस्थान किस राज्य में स्थित है? केंद्रीय मत्स्य नौचालन एवं इंजीनियरिंग प्रशिक्षण संस्थान किस स्थान पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, कोच्चि के अंदर स्थित है। केरल के कोच्चि के अंदर केंद्रीय मत्स्य नौचालन एवं इंजीनियरिंग प्रशिक्षण संस्थान स्थित है। तो बात करें केंद्रीय मत्स्य नौचालन इंजीनियर प्रशिक्षण संस्थान, इसकी स्थापना जो है 1963 में की गई थी। स्थापना कब की गई थी? 1963 में की गई थी और यह केरल के कोच्चि में स्थित है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, विश्व के 25% थोरियम के भंडार किस देश में है? 25% थोरियम के भंडार है, ये किस देश में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा थोरियम के भंडार, तो ए, भारत के अंदर स्थित है। विश्व के 25% यानी सर्वाधिक थोरियम के भंडार भारत के अंदर स्थित है, राइट आंसर होगा ए। बात करें तो थोरियम एक रेडियो एक्टिव पदार्थ है, ध्यान में रखना है। थोरियम एक रेडियो एक्टिव पदार्थ है जिसकी परमाणु संख्या 90 है और थोरियम का इस्तेमाल परमाणु ऊर्जा के लिए नाभिकीय ऊर्जा केंद्रों में भी किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में गलत जोड़े को चुनिए। निम्न में से गलत जोड़े को चुनना है, तो गलत कौन सा है? रामकृष्ण मिशन बीच, ये आंध्र प्रदेश, राइट होगा। चांदीपुर बीच ओडिशा, राइट है। गोल्डन बीच ये तमिलनाडु में है, ये भी राइट है। तो दोस्तों मरारी बीच गोवा, ये गलत है क्योंकि मरारी बीच ये केरल में स्थित है, ध्यान में रखना है। तो जो गलत आंसर होगा वो डी होगा क्योंकि मरारी बीच ये केरल में स्थित है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, टिपाई मुखी बांध का विवाद किन दो देशों के बीच है? टिपाई मुख्य बांध का विवाद जो है ये किन दो देशों के बीच में है, पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा डी, बांग्लादेश और भारत के मध्य, यानी भारत और बांग्लादेश के मध्य टिपाई मुख बांध का विवाद स्थित है। और बात करें तो टिपाई मुख बांध ये मणिपुर के ब्राक नदी पर स्थित है, मणिपुर के ब्राक नदी पर स्थित है और इसे 1983 में कमीशन किया गया था। इस बांध का उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण और जल विद्युत ऊर्जा उत्पादन करना जो है उत्पादन का है और यह विवाद जो है भारत और बांग्लादेश के मध्य स्थित है। नेक्स्ट है, सेडल पीक राष्ट्रीय उद्यान किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? सेडल पीक राष्ट्रीय उद्यान किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो राइट आंसर होगा सी, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंदर जो सेडल पीक राष्ट्रीय उद्यान है ये स्थित है। तो बात करें अंडमान निकोबार में 4 राष्ट्रीय उद्यान है। एक हो गया अंडमान महात्मा गांधी मरीन, माउंट हेरिएट और रानी झांसी मरीन और सेडल पीक राष्ट्रीय उद्यान, ये जो है ये अंडमान निकोबार में स्थित है। और बात करें सेडल पीक राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना अगर पूछे तो 1979 1979 में इसकी स्थापना की गई थी और यह
85.47 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के अंदर फैला हुआ है, तो ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बसवा सागर बांध किस राज्य में स्थित है? बसवा सागर बांध किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर होगा बी, कर्नाटक के अंदर बसवा सागर बांध कर्नाटक राज्य में स्थित है, तो राइट आंसर होगा बी। और बात करें तो बसवा सागर बांध कर्नाटक के बीजापुर जिले में, बसवा सागर बांध कर्नाटक के बीजापुर जिले में सिद्धपुर नामक स्थान पर स्थित है। और इस जलाशय का भंडारण जो क्षमता पूछे, इस जलाशय की भंडारण क्षमता तो 37.965 मिलियन क्यूबिक फीट है। नेक्स्ट है, गुजरात के निकट कौन सी पर्वत श्रृंखला शुरू होती है जो पूर्व में महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश होते हुए छत्तीसगढ़ तक जाती है? गुजरात के निकट पूछा गया है कि कौन सी पर्वत श्रृंखला है जो शुरू होती है, जो पूर्व के अंदर महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश होते हुए छत्तीसगढ़ तक जाती है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा डी, सतपुड़ा जो श्रृंखला है ये गुजरात के निकट जो है शुरू होती है, राइट आंसर डी। बात करें तो विंध्य और सतपुड़ा श्रृंखला भारत को दो भागों में बांटती है और नर्मदा और ताप्ती नदी सतपुड़ा श्रृंखला से ही उत्पन्न होती है। तो ध्यान में रखना है, सतपुड़ा श्रृंखला से कौन सी नदियां निकलती है? तो नर्मदा और ताप्ती नदी निकलती है। और विंध्याचल और सतपुड़ा जो श्रृंखला है ये भारत को दो भागों में बांटती है। नेक्स्ट है, सिंधु नदी किस पर्वत श्रेणी से निकलती है? सिंधु नदी किस पर्वत श्रेणी से निकलती है? तो राइट आंसर होगा सी, कैलाश श्रेणी की उत्तरी ढलान से। कैलाश पर्वत जो श्रृंखला है इसकी उत्तरी ढलान से सिंधु नदी निकलती है। और दोस्तों बात करें तो सिंधु नदी कैलाश श्रेणी की उत्तरी ढलान में मानसरोवर झील के निकट उत्पन्न होती है और यह तिब्बत से होते हुए भारत में प्रवेश करती है, तत्पश्चात पाकिस्तान में चली जाती है। नेक्स्ट है, भारत म्यांमार फ्रेंडशिप रोड भारत के किस राज्य में म्यांमार को जोड़ती है? भारत म्यांमार फ्रेंडशिप रोड है ये भारत के किस राज्य को म्यांमार से जोड़ती है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, मणिपुर। भारत म्यांमार फ्रेंडशिप रोड ये जो है भारत के मणिपुर राज्य को म्यांमार से जोड़ती है, राइट आंसर होगा बी। तो बात करें तो भारत म्यांमार फ्रेंडशिप रोड की कुल लंबाई 160 किलोमीटर है, कुल लंबाई 160 किलोमीटर है। और यह सड़क जो है ये तम्मू कलेवा कलेबियो को भारत में मणिपुर के मोरेह से जोड़ती है। नेक्स्ट है, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? तो राइट आंसर होगा बी, माही नदी। माही नदी पर हीराकुंड बांध जो है स्थित है। और बात करें हीराकुंड बांध ये ओडिशा के अंदर माही नदी पर स्थित है। यह विश्व का सबसे बड़ा बांध है, विश्व का सबसे बड़े बांधों में से एक है, विश्व के सबसे बड़े बांधों में से एक है। और हीराकुंड बांध ओडिशा की माही नदी में स्थित है। नेक्स्ट है, अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला? अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला था? तो राइट आंसर होगा सी, 1987 को, यानी 20 फरवरी 1987 ईस्वी को अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। और इससे पहले अरुणाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश था। ध्यान में रखना है कि राज्य का दर्जा मिलने से पहले अरुणाचल प्रदेश एक केंद्र शासित प्रदेश था। और 20 फरवरी 1987 ईस्वी को अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया गया, राइट आंसर है सी। नेक्स्ट है, इंडोनेशिया की लद्दाख कृषि प्रणाली किस प्रकार की है? इंडोनेशिया की लद्दाख कृषि प्रणाली किस प्रकार की है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, स्थानांतरण कृषि। इंडोनेशिया की लद्दाख कृषि प्रणाली है ये स्थानांतरण कृषि है, तो राइट आंसर होगा बी। और बात करें तो यह स्थानांतरण कृषि है यानी शिफ्टिंग कल्टीवेशन है। इसे मेक्सिको में मिल्पा, वेनेजुएला में कोनुको, ब्राजील में रोका, मध्य अफ्रीका में बसोले और वियतनाम में रे के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, श्रावस्ती परियोजना किस राज्य में स्थित है? श्रावस्ती परियोजना किस राज्य में स्थित है?
तो इसका राइट आंसर होगा बी, कर्नाटक के अंदर श्रावस्ती परियोजना कर्नाटक के अंदर स्थित है। और बात करें श्रावस्ती नदी जो है, इसे सरवस्ती भी कहा जाता है, यह पूरी तरह से कर्नाटक में बहती है। और भारत का प्रसिद्ध जोग प्रपात जो है, जोग प्रपात इसी नदी पर बनाया गया है। और जोग प्रपात को गेरोसोपा प्रपात भी कहा जाता है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के स्थलाकृति के मानचित्र किस संगठन के द्वारा बनाए गए हैं? भारत के स्थलाकृति के मानचित्र किस संगठन के द्वारा बनाए जाते हैं? तो राइट आंसर होगा बी, भारतीय सर्वेक्षण। भारतीय सर्वेक्षण के द्वारा जो भारत के स्थलाकृति के मानचित्र जो है ये बनाए जाते हैं। तो बात करें तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1767 ईस्वी में हुई थी। पूछा जाता है कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुई, तो 1767 ईस्वी के अंदर हुई थी। नेक्स्ट है, भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों से लगती है? भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों से लगती है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, 7 देशों से लगती है। बात करें तो भारत की जो कुल स्थलीय सीमा है ये 15,106 किलोमीटर है। इनमें 92 जिले 17 राज्य शामिल है। भारत की स्थलीय सीमा पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान से लगती है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस बायोम में पेड़ नहीं है? किस बायोम में पेड़ नहीं है? तो राइट आंसर होगा बी, टुंड्रा। टुंड्रा के अंदर जो है पेड़ नहीं है। और बात करें तो टुंड्रा क्षेत्र उत्तरी ध्रुव के समीप स्थित है। टुंड्रा क्षेत्र उत्तरी ध्रुव के समीप स्थित है और इस स्थान पर जलवायु अत्यधिक शीत होने के कारण यहां पर सीमित संख्या में वनस्पति उपलब्ध है। तो जो है ये आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों आज हमने इंडियन जियोग्राफी के मोस्ट क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस किया। मोस्ट जो भूगोल के क्वेश्चन से भारत के, उनके बारे में जानकारी हासिल की है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो आज के क्वेश्चन अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना कि आज के क्वेश्चन आपको कैसे लगे हैं। और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के अंदर शेयर करना है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।